हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो है एनालॉग क्लॉक बनाना सिखाया था न्यू मॉर्फिज्म की हेल्प से। ठीक है, तो ये वाली जो है वीडियो है वो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने न्यू मॉर्फिज्म वाली जो एनालॉग क्लॉक बनाई थी, तो मैंने सोचा कि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिजिटल क्लॉक की भी वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है एक डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं जो कि ये है। ठीक है, तो इस टाइप की हम जो है क्लॉक बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन सर्कल्स हैं। ठीक है, जो तीन सर्कल्स हैं उसमें से एक सर्कल जो है आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा मिनट्स को दिखा रहा है, एंड तीसरा जो है सेकंड्स को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो टाइम जो है 4:55 हो रहे हैं अभी। और अगर मैं आपको अपने सिस्टम का टाइम दिखाऊँ तो यहाँ पर भी देखो 4:55 PM हो रहा है अभी भी। तो ये एग्जैक्ट टाइम है जो कि हमारे सिस्टम का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे ये सर्कल्स रोटेट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन की आवर्स है, मिनट्स है या सेकंड है, उसके अकॉर्डिंगली ये सर्कल यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे कि हर 60 सेकंड में ये जो है, जो मेरा सेकंड वाला सर्कल है ये अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। सिमिलरली हर 60 मिनट्स में जो मेरा ये वाला येलो वाला आप सर्कल देख रहे हो ये एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। एंड सिमिलरली हर 12 घंटे में ये वाला कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है यही डिजिटल क्लॉक बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देखो मैंने एक न्यू फोल्डर बना रखा है। ठीक है, तो जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल चाहिए जिसमें हम अपना HTML कोड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स बना ली। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर एक स्टाइलिंग के लिए CSS वाली फाइल बना लेता हूँ। एंड एक मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल बना लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, जिसमें अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है हमने। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे HTML का कोड लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है इसको गो लाइव कर देता हूँ लाइव लाइव सर्वर की हेल्प से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो देखो हमें जो है ये बनाना है। ठीक है, और आउटपुट हमारा डिस्प्ले होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मैं एक डिव बना लेता हूँ जो कि मेन डिव होगी हमारे इस क्लॉक की। ठीक है, तो सबसे पहले उस मेन डिव का नाम मैंने रख दिया कंटेनर। ठीक है, इसके अंदर हम जो है एक और डिव बना लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं आईडी दे दूंगा एक टाइम। ओके, नाउ सर्कल्स के लिए मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया सर्कल। और इसको स्टाइलिंग भी दे देते हैं थोड़ी यहीं पर। ठीक है, ये जो स्टाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है इनलाइन स्टाइल। इसका नाम हो जाएगा कलर। और कलर मैं इसको दे दूंगा FF2972। एंड इसके अंदर मैं एक और क्लास बना लेता हूँ डॉट्स। ठीक है, अभी ये मैं एक और क्लास क्यों बना रहा हूँ ये आपको आगे रीज़न समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अब मेरे को बनाने हैं SVG के एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आप सर्कल्स देख रहे हो ये एक SVG एलिमेंट है। ठीक है, तो मेरे को वो बनाना है यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा SVG। ठीक है, एंड इस SVG के अंदर मैं यूज़ करूँगा सर्कल एट्रीब्यूट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि ये एक सर्कल है ना। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँ सर्कल का। अगर आपको सर्कल का थोड़ा और दिखाता हूँ, सर्कल SVG CSS। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि इन्होंने सर्कल का कैसे यूज़ कर रखा है। मैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट तो दिखाता हूँ आपको। देखो हमें एक सर्कल क्रिएट करना है, तो हमने जो है अभी SVG एलिमेंट हमें बनाना। ठीक है, तो उसके अंदर का जो एक एट्रीब्यूट है वो होता है सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने सर्कल कैसे यूज़ कर रखा है। स्ट्रोक हो गई, ठीक है, ब्लैक हो गया इन्होंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो तीन मेन चीज़ है वो है यहाँ पर CX CY एंड R। ठीक है, ये जो CX एंड CY है ना ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो R है ये उस सर्कल की रेडियस बताता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर CX की वैल्यू 50 दे रखी है, CY की वैल्यू 50 दे रखी है, एंड R दे रखा है 40। है ना, बाकी के स्टॉक हो गया विथ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ जो है इसमें ये तीन एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर आप इनकी वैल्यू यहाँ पर चेंज करो, जैसे मैं यहाँ पर आपकी 10 कर दूँ, तो अभी देखना X डायरेक्शन में मेरा सर्कल जो है कैसे मूव होता है वो देखो आप। ये देखो। ठीक है, तो आप देखो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सर्कल समझ में आ गया होगा कि हम सर्कल क्यों बना रहे हैं। इन सारे टैब्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड अब देखो यहाँ पर मेरे को वही देना है सी एक्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पे 70। सिमिलरली CY की वैल्यू भी मैं दे देता हूँ 70। एंड रेडियस भी मैं इसको दे देता हूँ 70।
ओके, एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी के नीचे लिख देता हूँ। अब मैंने ये दो दो क्यों लिखे, इस चीज़ को समझो। देखो, एक तो सर्कल है ये वाला जो कि आपको ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक है, जिसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस आप बोल सकते हो कि ब्लैक है। एंड एक है ये वाला सर्कल जो आपको पिंक लाइन का दिख रहा होगा। सिमिलरली इधर देखो, एक ये वाला ब्लैक वाला सर्कल है एंड एक ये येलो वाला सर्कल है। तो बेसिकली मेरे पास दो सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रखे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो बार ये लिखा है, ठीक है। अभी जब मैं इसकी स्टाइलिंग करूंगा CSS में तो वहाँ आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को जो है आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड के लिए मेरे को अलग अलग डिव बनानी है, ठीक है। तो वो मैं बना देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ जिसमें ID मैं दे दूंगा आवर्स, ठीक है, क्योंकि ये जो R है उसके लिए मैं बना रहा हूँ। एंड इसकी वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी 00। सिमिलरली मैं यहाँ पर फिर से वैसे स्टाइल दे देता हूँ जैसे मैंने ऊपर दिया था। एंड यहाँ पर मैं जो है इस चीज़ को कॉपी करके इधर दे देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर H की जगह जो है मैं M लिख देता हूँ क्योंकि मैं ये मिनट्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर ID भी हो जाएगी मिनट्स, ठीक है। बाकी सब जो है सेम रहेगा। अब ऐसी मेरे को जो है सेकंड के लिए भी बनाना, ठीक है। तो मैं जल्दी से सेकंड के लिए भी बना देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड्स। सेकंड की भी वैल्यू जो है 00 रहेगी। एंड इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। तो कलर मैं इसको दे देता हूँ 04FC43। ओके, सो मैंने तीनों के लिए बना लिया है। एंड लास्ट में जो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर AM PM भी आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे को यहाँ पर एक डिव सो यहाँ पर अगर मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाऊं इन सब का, तो देखो यहाँ पर मेरे को तीन सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये R की वैल्यू, मिनट्स की वैल्यू एंड सेकंड की वैल्यू 00 दे रखी है जो कि यहाँ पर हमने दी थी, ये देखो, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है तीन सर्कल्स दे रखे हैं जो कि SVG एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अभी हमने इनकी स्टाइलिंग करनी है, तो इनकी स्टाइल कर देते हैं। सबसे पहले मार्जिन 0 दे देते हैं, पैडिंग 0 दे देता हूँ, ठीक है। एंड बॉक्स साइजिंग हो जाएगा मेरा बॉर्डर बॉक्स। सिमिलरली फॉन्ट फैमिली अगर देना चाहो तो दे सकते हैं, तो अभी मैं रहने देता हूँ फॉन्ट फैमिली को, ठीक है। जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही रहने देते हैं। उसके बाद अब हमें स्टाइलिंग शुरू करनी है कंटेनर से, ठीक है, जो कि रूट एलिमेंट है हमारा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, रूट एलिमेंट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारे इस मेन वाले डिव के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विथ मैं दे देता हूँ इसकी 100%, ठीक है। मिनिमम हाइट हो जाएगी 100 VH, क्योंकि मुझे सेंटर पे लेके आना है। यहाँ पर देखो, ये देखो सेंटर पर है ना, तो वैसे ही मेरे को इसको भी सेंटर पे लेके आना है, ठीक है। सिमिलरली डिस्प्ले हो जाएगा फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर। अलाइन आइटम्स भी हो जाएगा सेंटर। एंड बैकग्राउंड में मेरे को एक कलर दे देना है जो कि ये वाला कलर है, ठीक है। ये ब्लूइश सा कलर आपको दिख रहा होगा, तो इसको मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पर कलर की जो ID है वो है 0A1D56, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो देखो अभी यहाँ पर ये रिफ्रेश हो नहीं रहा है क्योंकि हमने जो है यहाँ पर वो फाइल ऐड नहीं करी है हमारी, ठीक है, जो CSS की फाइल है। तो मैं उसको यहाँ पर जल्दी से ऐड कर देता हूँ लिंक, और इसका नाम मैं दे देता हूँ style.css। तो अभी देखो यहाँ पर वो कलर आ गया, ब्लू था, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें जो है एडिट करना है अपना ये टाइम, ठीक है, क्योंकि जो कि हमारी सेकंड ID है, ठीक है। तो मैं इसको भी जल्दी से एडिट कर लेता हूँ।
टाइप पर भी वही आ जाएगा कि डिस्प्ले फ्लैक्स कर दे हो, ठीक है। एंड इनके बीच में गैप दे देता हूँ मैं, यहाँ पर गैप हो जाएगा मेरा 40 पिक्सल्स, ठीक है। एंड इनका कलर मैं दे देता हूँ फिलहाल के लिए वाइट। तो अभी यहाँ पर आपको देखो कि सिर्फ दो ही दिख रहे होंगे, मैं इसको आपको एक्सपेंड करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखो AM आ गया, ठीक है, और ये 3 सर्कल्स आ गए, ठीक है। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दिखे हमें अच्छे से। नाउ सिमिलरली टाइम के अंदर जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उनको एडिट करते हैं। सबसे पहले सर्कल हो गया हमारा, ठीक है, जो कि हमने डिव बनाई थी एक। सर्कल में जो पोजीशन मैं रखूंगा वो हो जाएगी रिलेटिव, ठीक है। विड्थ हो गई हमारी 150 पिक्सल्स एंड हाइट भी मैं 150 पिक्सल्स की कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्ले आ जाएगा फ्लैक्स एंड वही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स भी सेंटर। उसके बाद बारी आएगी हमारी एसवीजी की, ठीक है। तो एसवीजी मैंने बनाया था सर्कल के अंदर, यहाँ पर देखो ये पहले मेरा कंटेनर आ गया, टाइम आ गया, टाइम के अंदर देखो ये सर्कल आ गया एंड सर्कल के अंदर ये एसवीजी आ गया, ठीक है। तो एसवीजी एसवीजी के अंदर सॉरी सर्कल सर्कल के अंदर आ गया एसवीजी, ठीक है। तो एसवीजी की जो पोजीशन है वो होगी रिलेटिव, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट, ठीक है। फिर विथ आ गई 150 पिक्सल, हाइट आ गई 150 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में मैं रोटेट का यूज़ करूँगा एंड रोटेट मैं इसको कराऊंगा 270 डिग्री। अब मैं ये रोटेट क्यों करवा रहा हूँ ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, पिंक वाला हो गया, येलो वाला हो गया, ठीक है, ग्रीन वाला हो गया। तो ये जो रोटेट कर रहे हैं ना ये विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, ये वाला जो सर्कल है। ये मैं अभी आपको समझ में आएगा नहीं, जब मैं आप जावास्क्रिप्ट लिखूंगा तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा इसको। फिलहाल के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, सो एसवीजी का हो गया है काम। उसके बाद आता है हमारा टाइम, ठीक है। टाइम के अंदर जो सर्कल है वो, और सर्कल के अंदर जो एसवीजी है, और एसवीजी के अंदर जो मैंने सर्कल बनाया था वो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो सर्कल मैंने बना रखे हैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सर्कल में आ गया हमारा विथ 100%, हाइट 100%, देन फिल मैं इसको जो है ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। एक यहाँ पे स्टॉक दे देते हैं। स्टॉक मैंने अभी आपको बताया था W3 स्कूल्स की जो वेबसाइट है उसमें मैंने बताया था आपको कि स्टॉक हम कैसे वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 191919, तो यहाँ पर आप देखो स्टॉक सा आ गया। यहाँ पर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो बट इस स्टॉक की जो विथ है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा पतली सी है। यहाँ पर देखो इसकी थोड़ी मोटी सी है, तो मैं इसकी स्टॉक विथ भी यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा स्टॉक विथ एंड स्टॉक विथ को हम कर देते हैं 4 पिक्सल्स। तो यहाँ पर देखो इसकी वो विथ आ गई है। सिमिलरली ट्रांसफॉर्म में हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट कर देंगे 5 पिक्सल्स कोमा 5 पिक्सल। तो अब देखो ये अब आ गया है बढ़िया सा, ठीक है। सिमिलरली हम आगे आ जाते हैं टाइम के अंदर जो मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल में जो मैंने एसवीजी बनाया है एंड एसवीजी में जो मैंने ये सर्कल बनाया है, ठीक है। इसके nth चाइल्ड को मुझे अब एडिट करना है, ठीक है। तो मैं सेकंड से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा, फिर से स्टॉक में आ जाएगा वेर माइनस माइनस वेर कलर। सिमिलरली स्टॉक डैश एरे आ जाएगा मेरा 440। अभी जो स्टॉक डैश एरे है इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है। तो स्टॉक डैश एरे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आप देखो स्टॉक, तो देखो स्टॉक डैश एरे क्या करता है। स्टॉक डैश एरे बेसिकली एसवीजी में जो आप पैटर्न्स बना रहे हो
ठीक है, उनको उनकी प्रेजेंटेशन डिफाइन करता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट इज अ प्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट डिफाइनिंग द पैटर्न्स ऑफ डैशेस एंड गैप्स यूज टू पेंट द आउटलाइन ऑफ द शेप। एंड यहाँ पर देखो आपको सर्कल भी दिख रहा होगा, है ना। तो देखो जैसे यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर देखो ये जो लाइंस हैं ये अलग अलग टाइप्स की हैं। ठीक है, इनमें जो डैश लाइंस हैं वो अलग टाइप की है। अभी हम आगे देखो यहाँ पर स्ट्रोक डैश ऑफसेट आ रहा है, तो इसका भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो अगर CSS की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है या कोई भी ऐसी स्टाइलिंग है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपली उसको गूगल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इनके साथ प्ले भी कर सकते हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि स्टॉक डैश ऑफसेट है, इसका भी यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, जैसे मैंने आपको सर्कल बताया था, ठीक है, तो उसमें भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वही आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना ये SVG में यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो ये सर्कल्स बना रखे हैं ये कि SVG हैं, तो मैं इन सब में वो यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम आगे आ जाते हैं। टाइम के अंदर मैंने जो सारे डिव्स बना रखे हैं उनमें देखो मैं एक उनमें उनमें मैं प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ। पोजीशन उन सब की मैं लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट। टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा मेरा सेंटर। फॉन्ट साइज भी दे देते हैं इनको 1 REM। इसको 1.5 दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा बोल्ड सा लगना चाहिए। एंड सिमिलरली फॉन्ट वेट भी दे देते हैं इसको 500। अब देखो यहाँ पर जो मैंने ये डॉट्स बना रखे हैं ना, इनको एडिट करना है मेरे को। ये देखो यहाँ पे ये डॉट्स बना रखे हैं ना, और ये जो मैंने यहाँ पे AP बना रखा है, ठीक है, इनको भी एडिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये AP को करते हैं। इसकी पोजीशन हो जाएगी इसकी पोजीशन हो जाएगी इसकी पोजीशन हो जाएगी रिलेटिव। ठीक है, फॉन्ट साइज भी देते हैं इसको 1 REM। ठीक है, ट्रांसलेट हो जाएगा यहाँ पे -20 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दीज सर्कल्स वो कितनी परफेक्ट सी हो गई है अब। ठीक है, तो अब हम डॉट्स वाले को एडिट करते हैं जो मैंने क्लास बनाई थी उधर। ठीक है, तो डॉट्स में देखो, डॉट्स में जो पोजीशन है वो हो जाएगी एब्सोल्यूट। विथ हो जाएगी 100%। ठीक है, हाइट भी जो है 100%। एंड डिस्प्ले हो जाएगा मेरा फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट वही सेंटर। एंड एक मैं यहाँ पर इसको जेड इंडेक्स भी दे देता हूँ 10। एंड डॉट्स में मैं इफेक्ट लगा रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर वाला। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा मेरा। सिमिलरली पोजीशन आ जाएगी मेरी। पोजीशन मैं यहाँ पे इनहेरिट नहीं करूँगा, मैं करूँगा एब्सोल्यूट। टॉप आ जाएगा -3 पिक्सल्स। सिमिलरली विथ आ जाएगी 15 पिक्सल्स एंड हाइट आ जाएगी 15 पिक्सल्स। एंड बैकग्राउंड में भी मैं वही कर देता हूँ माइनस कलर। तो यहाँ पर आप देखो जो भी इन सर्कल्स के कलर हैं उसी के यहाँ पर एक स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी इसको जो है मैं सर्कल में कन्वर्ट करना है। तो सर्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता होगा, बॉर्डर रेडियस को 50% कर देना है बस। तो देखो यहाँ पे सर्कल में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली एक बॉक्स शैडो है वो भी मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। तो यहाँ पर आप देखो ये सारा ग्लो से करने लग गए ना। सिमिलरली 60 पिक्सल्स। ओके, सो अब ये सही है। तो अब हमारी जो है CSS का सारा काम हो गया है। बस मेरे को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है एंड इन वैल्यूज़ को अपडेट कर देना है। जैसे अभी यहाँ पे 00 आ रहा है ना, एंड यहाँ पे देखो अभी AM आ रहा है बट अभी हो रहा है PM। ठीक है, शाम के अभी कितने बज रहे हैं, 5:24 PM आ रहा है। देखो संडे का टाइम है 21 जनवरी।
ठीक है, तो इसको मेरे को यहाँ पे पीएम करना है, इनकी वैल्यूज़ को अपडेट करना है एंड इनको रोटेट करवाना है। देखो जैसे यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं ना ये, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड करा हुआ है एंड यहाँ पर मेरे को जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है अब। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट की एक फंक्शन होता है सेट इंटरवल, तो मैं उसका यूज़ करूँगा। ठीक है, जो कि हम टाइम में यूज़ करते हैं एंड ये जो सेट इंटरवल है इसके अंदर एक एरो फंक्शन होता है। ठीक है, उसका मुझे यूज़ करना है यहाँ पर। अब मेरे को यहाँ पे देखो तीन चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया मेरा आवर्स के लिए, एक हो गया मेरा मिनट्स के लिए एंड एक हो गया मेरा सेकंड के लिए। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स मैंने ले लिए। इनको मैं कैसे लूँगा, वही गेट एलिमेंट्री बाय आईडी जो लेते हैं हम, है ना। क्योंकि तो इसकी क्लास मैंने बनाई थी आर्ट्स के अंदर, जिसका नाम मैंने रखा था आर्ट्स। सिमिलरली इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मिनट्स के लिए हो जाएगा मेरा मिनट्स एंड यहाँ पर आ गया सेकेंड्स। ओके, एंड इनके अलावा मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए होगी जो कि है ये AMPM वाला। ठीक है, तो मैं AMPM को जो है वो कैसे लिखूँगा, जो मैंने इसकी आईडी बनाई थी AMPM से। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मैंने इसकी आईडी बना रखी है ना AMPM, उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ तीन और वेरिएबल बनाता हूँ। एक होगा मेरा आवर्स के लिए, एक होगा मेरा मिनट के लिए एंड एक होगा मेरा सेकंड के लिए। ठीक है, जो कि बेसिकली ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि ये जो सर्कल्स है ना इनके लिए मेरे को बनानी है। ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी इसकी HH है, यहाँ पर MMM, यहाँ पे सेकंड है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को बनाना है यहाँ पर, तो मैं वही करूँगा फिर से, गेट एलिमेंट्री बाय आईडी एंड यहाँ पे कर देंगे HH। ठीक है, इस पूरी चीज़ को यहाँ पे करते हैं कॉपी। यहाँ पर आ गया मेरा MM, यहाँ पे आ गया मेरा सेकंड। सिमिलरली यहाँ पर आ गया मेरा MM एंड यहाँ पर आ गया मेरा सेकंड। ठीक है, तो मैंने ये भी बना लिया। अब जो मैंने ये बनाया हुआ था यहाँ पर देखो, ये देखो डॉट S, ये S डॉट बनाया हुआ है, H डॉट बनाया हुआ है। ठीक है, इनके भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वेरिएबल्स इनके लिए। इनको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर डॉट H। ठीक है, एक हो जाएगा मेरा डॉट M एंड एक हो जाएगा मेरा डॉट S। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा डॉक्यूमेंट डॉट, सॉरी इसको यहाँ पे डिलीट करना है एंड इसकी जो आईडी थी वो थी डॉट H। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे हो जाएगा मेरा M जो कि है मिनट्स के लिए एंड यहाँ पर हो जाएगा मेरा S। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बना ली। अब अभी का जो करंट टाइम कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू गेट करंट टाइम। उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर देखो अभी जो आवर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू डेट का, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, जिससे मेरे को अभी करंट टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे गेट आवर्स। देखो यहाँ पर आ रहा है गेट आवर्स। ठीक है, सिमिलरली मिनट के लिए मैं यूज़ करूँगा न्यू डेट डॉट गेट मिनट्स। यहाँ पे देखो मिनट्स का आ रहा है एंड एक सेकंड के लिए मैं यूज़ करूँगा S।
एंड जो ये AM PM हो रहा है इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देता हूँ AP। एंड देखो AP को मेरे को सेट कैसे करना है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कंडीशन का। ठीक है, कंडीशन बेसिकली ये है कि जो मेरा अगर R है, ठीक है, R अगर मेरा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 12 हुआ तो मेरे को क्या सेट कर देना है, PM। ठीक है, PM को मैं कैपिटल में लिख लेता हूँ। एल्स मेरे को क्या सेट करना है, AM। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब भी मेरा R जो है वो 12 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर 24 वाला जो फॉर्मेट होता है तो 1 को हम जो है 13 लिख देते हैं, ठीक है, 3 को हम जो है 15 लिख देते हैं। बट मेरे को वो ऐसे नहीं करना। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर आप देखो अभी शाम का टाइम हो रहा है बट यहाँ पर देखो 5 आ रखा है। ठीक है, बट यहाँ पे 5 के जगह आना चाहिए था 17। बट मेरे को 17 ना लाकर 5 के जो 0 से 12 वाला फॉर्मेट होता है उसी में लाना। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिखूंगा। लॉजिक ये होगा कि जो मेरा R जो है अगर ग्रेटर देन 12 हुआ, ठीक है, तो उस केस में मेरा जो R है वो कैसे हो जाएगा, R में से 12 माइनस कर दो। ठीक है, ताकि 24 वाला जो फॉर्मेट है वो आए ही ना। सिमिलरली एक और चीज़ है, यहाँ पर आप देखो कि जो मेरे सिंगल डिजिट वाली वैल्यूज़ है उनके आगे देखो 0 लग रखा है। यहाँ पे देखो 0 5 है, फिर यहाँ पे देखो 0 4 है। ठीक है, तो उसके के मेरे को क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा R होगा, ठीक है, अगर वो R जो है लेस देन 10 है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, उसके आगे 0 ऐड कर दे। ठीक है, तो 0 ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 प्लस H कॉलन H। ठीक है, सिमिलरली इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी करके लिख सकता हूँ अपने मिनट्स के लिए एंड अपने सेकंड के लिए। ठीक है, तो मिनट के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा M एंड सेकंड के लिए हो जाएगा S। ठीक है, एंड यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा M एंड यहाँ पर हो जाएगा S S। ठीक है, अब थोड़ा सा काम और बचा है कि जो मेरे आर्स हैं उन पर लेबल सेट करना है। ठीक है, तो लेबल सेट करने के लिए इनर HTML का यूज़ कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा R प्लस आर्स। बस बाकी जो आपके मिनट्स एंड जो सेकंड बचे उनके लिए भी आप सिमिलरली कर दो। ये क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पर देखो मैंने लेबल सेट कर दिए हैं आर्स के लिए, मिनट के लिए, सेकंड के लिए एंड AM PM के लिए। अब ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये जो सर्कुलर इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इनकी स्टाइलिंग करनी है मेरे को। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा R.style। एंड यहाँ पर आप देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जब मैं आपको सर्कल के बारे में बता रहा था, सॉरी सर्कल के नहीं, मैं आपको बता रहा था उसके बारे में, स्टॉक एट डैश एरे के बारे में, है ना। यहाँ पर देखो स्टॉक डैश एरे के बारे में, तो वहाँ पर अभी मैं तो वहाँ पर मैंने आपको जो है स्टॉक डैश ऑफसेट के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये SVG की स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो मैं जो है स्टॉक डैश ऑफसेट का यहाँ पे लॉजिक यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी वो देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक डैश ऑफसेट। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 440 माइनस 440 इंटू जितना टाइम हो रहा है आर्स का। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देखो अभी R के लिए स्टाइलिंग कर रहा हूँ, HS लिखा हुआ है ना मैंने, तो उसके लिए मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा H, और ये जो H की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी यहाँ से। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम इसको 12 से। अब देखो इस लॉजिक को समझो आप थोड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ मैंने यहाँ पे 440 क्यों लिखा है भाई। ठीक है, तो ये जो 440 है ना, ये वैल्यू है हमारे इस सरकमफेरेंस की। ठीक है, सरकमफेरेंस के जो पेरीमीटर है उसकी। ठीक है, वो मैं कैसे कह रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको बताया था सर्कल के बारे में कि सर्कल में ये जो R वैल्यू होती है, ठीक है, ये होता है रेडियस। ठीक है, तो जो मेरा सर्कल का जो रेडियस होता है,
ठीक है, उसकी अगर मेरे को वैल्यू पता है और उसका मेरे को अगर पेरीमीटर निकालना तो वो कितना होता है 2 × 3.14, सॉरी 2 × 3.14 इंटू जो मेरा रेडियस है, ठीक है, रेडियस है मेरा 70। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो ये आ रही है 439.6, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपलीफाई, तो यहाँ पे देखो ये आ रही है वैल्यू 439 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो ये नियरली इक्वल टू 440 है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है 440 लिखा है, यहाँ पर देखो। तो मैं बेसिकली कह क्या रहा हूँ कि भाई जो मेरा पूरा सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत स्टाइलिंग तो हो भी गई है हमारी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा पूरा सर्कल का जो मेरा पेरीमीटर है उसमें से मेरे को क्या माइनस करना है, उसमें से मेरे को माइनस करना है, देखो उसमें से मेरे को माइनस करना है जो भी मेरा टाइम आ रहा होगा ना, उसको मल्टीप्लाई करके उसके सर्कमफेरेंस से, और उसको डिवाइड कर दिया मैंने 12 पार्ट्स में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये अगर मेरा एक पूरा सर्कल है, ठीक है, इसको मैं 12 पीसीस में काट दूँ, ठीक है। तो 12 पीसीस का कितना मेरा अभी टाइम हो रहा है, ठीक है, वो अगर मेरे को पता है तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ उसके सर्कमफेरेंस से, है ना। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि 440 इंटू, तो 440 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1/12, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा अभी एक बज रहा है, ठीक है, एक बज चुका है, एग्जैक्ट एक हो चुका है, ठीक है। तो एक को अगर रिप्रेजेंट मेरे को करना है तो उसको मैं क्या करूंगा, 440 को मल्टीप्लाई करूंगा 440 इंटू 1/12, ठीक है, और इसको मैं माइनस कर दूंगा 440 से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो आप देखो, वो आएगी 403 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरा 403 है ना उतना एरिया कवर हो गया है इससे। तो अगर मैं आपको यहाँ पर मिनट्स और सेकंड के लिए भी करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये हो गया मिनट्स का, ये आ गया सेकंड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं mm लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं ss लिख देता हूँ। अब देखो आवर्स के लिए मैंने अपने सर्कल को 12 हिस्से में डिवाइड करा, ठीक है, 12 हिस्से में डिवाइड कर दिया। मिनट्स के लिए मैं करूँगा 60 में, एंड जो सेकंड है उसके लिए भी मैं करूँगा 60 में, ठीक है। बस अब आपको क्या करनी है, इनकी पोजीशन सेट कर देनी है, ठीक है। पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे करूँगा .h .style .transform, ठीक है। एंड अब इनको रोटेट करवाने के लिए मैं स्ट्रिंग डिटेल्स का यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा रोटेट, ठीक है। एंड रोटेट कैसे करना है इनको, h जो मैंने बनाया था ऊपर इंटू 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली मैं बाकियों के लिए भी कर देता हूँ, .h की जगह .m, सॉरी .h की जगह .m .s, ठीक है। एंड इनकी जो वैल्यू होगी वो होगी 6, ठीक है। ये आ गया सेकंड एंड ये आ गया m। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनकी सारी जावास्क्रिप्ट लिख दिया है। एक लास्ट चीज़ जो बची है वो बचा है यहाँ पर इंटरवल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटरवल दे देता हूँ 1000। अब मैं यहाँ पर 1000 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 1000 मिली सेकेंड जो है वो इजिकल्स टू 1 सेकेंड होता है, ठीक है। अब बेट यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है ना। यहाँ पर आप अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर देखो जैसे जैसे ये सर्कल बन रहा है ना तो ये डॉट इसके आगे है, ठीक है, हेड पर है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, तो वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखो इसको मैंने यहाँ पर कमेंट आउट कर रखा था, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर अगर अनकमेंट कर दूँ तो अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम पैटर्न बन रहा है जो कि यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये वो वाला जो पहले से खोल के रखा था एंड ये है हमारा वाला, एंड यहाँ पर देखो अब जो है PM आ गया है, ठीक है। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट 270 डिग्री क्यों लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको ना ही लिखूँ, अगर मैं इसको नहीं लिखता, ठीक है, अगर मैं इसको नहीं लिखता तो आप देखोगे कि वो दोनों अलाइन नहीं है ना। ये वाला सर्कल जो है एंड ये जो डॉट है ये दोनों आपस में अलाइन नहीं हो रहे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा।
तो ये वो वाला टैब है जिसको देखकर हमने ये वाला बनाया है, ठीक है। आप देखोगे दोनों का टाइम जो है वो एग्जैक्टली सेम है। जो इनका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा अलग है, यहाँ पर कुछ और अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे पॉपिंस लग रखा है, एंड यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो लग रखा है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फैमिली का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करा था, यहाँ पर आप देखो फ़ॉन्ट फैमिली का हमने यूज़ नहीं कर रखा, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई होप आपको जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर आपको सर्कल के बारे में बताया, ठीक है, एसवीजी के जो स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स है उनके बारे में बताया। सिमिलरली जो यहाँ पर हमने बनाया था, यहाँ पर ये देखो कहाँ गया वो, ये रहा स्ट्रोक डैश ऑफसेट एंड स्ट्रोक डैश एरे, एंड यहाँ पर एक हमने बना था स्ट्रोक डैश ऑफसेट, ठीक है। इन दोनों के बारे में भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर